IVM। मेरे पड़ोसी की 8 साल की बेटी है जो स्कूल के बाद डांस क्लास जाती है और फिर घर आकर प्रैक्टिस भी करती है। मैं जब भी उसे प्रैक्टिस करते देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शौक अक्सर पीछे छूट जाते हैं क्योंकि हम परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में जुट जाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हमारे शो एक चुस्की फाइनेंस में हम अक्सर इन वित्तीय जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर आप अभी भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं जबकि कोई आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों का ख्याल रखता है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। अधिक जानकारी के लिए www.sbilife.co.in पर लॉग ऑन करें। IRDAI पंजीकरण संख्या 111। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस में। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए अपनों के लिए। ए प्रिया, तू ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत पड़। मैं बताती हूँ वहाँ लगा दे पैसा और देख क्या धांसू रिटर्न्स आते हैं। फिर किसी फ्रेंड ने कहा, ए प्रिया, उस इन्वेस्टमेंट में तो गलती से भी 10 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट मत करना, डूबा देंगे सब पैसे। बस इतना कंफ्यूजन काफी है हम महिलाओं के लिए फाइनेंस को घर के पुरुषों को आउटसोर्स करने के लिए। पर इसी सोच में बदलाव लाने और आपको सही मायनों में घर की फाइनेंस की मिनिस्ट्री गिफ्ट करने मैं लेकर आई हूँ आज की खास चुस्की R फॉर रिटर्न्स वाली। तो चलिए रिटर्न्स को मजेदार बनाते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। स्वागत है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। IVM पर मेरा अपना एक फेवरेट शो है, द हैबिट कोच। और कुछ दिन पहले तो शो में डबल मजा आ गया क्योंकि वहां पर गेस्ट बनकर आए थे मेरे एक फेवरेट शो पैसा वैसा के होस्ट यानी अनुपम गुप्ता जी। शो की समरी सुपर हिट थी। पैसों से कभी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर डेफिनेटली पैसा आपको फ्रीडम दिलाता है जिंदगी को अपने तरीके से जीने की। शो सुनने के बाद 3 ही शब्द मेरे माइंड में घूम रहे थे, पैसा, खुशियां और फ्रीडम। अब आप भी सोच कर देखिए ना, इन 3 शब्दों से हमारी आंखों के सामने टिपिकली एक लग्जूरियस जिंदगी की तस्वीर बन जाती है। एक लग्जरी कार, एक आलीशान मैंशन और वो सब कुछ जो हमें अमीर फील करवाए। और बस यही तो कारण है कि हम हर इन्वेस्टमेंट, हर इंश्योरेंस से पहले पूछते हैं, रिटर्न कितना मिलेगा? और जब वो रिटर्न हमारे उस आलीशान इमेज की कीमत को मैच नहीं करता तो फिर हम कंफ्यूजन और डीलेज में फंस जाते हैं। तो आज हम IRRR सीरीज में बात करेंगे R फॉर रिटर्न्स की। अगर इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स मिस किए हों तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा। अब जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स में मार्क्स नहीं काउंट होते थे, इसीलिए तो हम उन्हें इतना लाइटली लेते थे। बड़े होकर भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि मैंने खुद फिटनेस के लिए ज़ुम्बा शुरू किया था, वो भी YouTube वीडियोस देखते देखते। पर अकेले अकेले करने में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती ना, और फिर 10-12 दिनों में मुझे कुछ खास फायदा भी नहीं दिखा। तो फायदा भी नहीं हो रहा और कहाँ किसी को पता चलने वाला है, तो अब ज़ुम्बा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये थी मेरी गलत सोच। और ये सारी आदतें और साइकोलॉजी हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में भी दिखाई देती हैं। अब घर का इंटीरियर अच्छा नहीं होगा तो दोस्त क्या कहेंगे, पर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में क्या किया है क्या नहीं किया, कहाँ किसी को पता चलने वाला है।
कौन सा हम इंस्टाग्राम पे अपडेट डालते हैं कि आज मैंने कितने की पॉलिसी ली या आज मैंने कौन सा एसआईपी शुरू करवाया। और फिर फायदा भी हमें फास्ट फास्ट चाहिए। तो 10-12 महीने में अगर कुछ नजर नहीं आया तो हमने कर दिया क्विट। ऊपर से हम ये भी तो सोचते हैं कि पैसा हमें सुपर अमीर बना दे। तभी तो जब हम देखते हैं कि 50 रुपए पर डे बचाकर अगर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो हम तुरंत टेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर उसमें भी क्या होता है, 60 साल के होने तक पेशेंस तो हमारी रहती नहीं। प्री मैच्योर हम उसे विड्रॉवल कर लेते हैं और उस अमीरी के मैंशन को खुद अपने हाथों से चूर चूर कर देते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, अरे ये सारी स्कीम विम सब बेकार है, कुछ रिटर्न विटर्न मिलता नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आजकल मैं 18 से 25 के एज ग्रुप में जिनको भी मिलती हूँ वो इतना डरते हैं इस रिस्क और रिटर्न के चक्रव्यूह से। वो तो कहने लगे हैं हमको कुछ करना ही नहीं है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम तो आराम से जिएंगे। इन सारे आर फॉर रिटर्न्स वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बड़ा आसान है, वो भी सिर्फ 3 चीजों से। 1, अपने पैसों को कभी बिना समझे पार्किंग में मत रखिए और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्लीज नो पार्किंग जोन का लेबल भी मत लगा दीजिए। फाइनेंशियल चेकलिस्ट के हिसाब से हर चीज सही तरीके से बराबर एलोकेट होनी जरूरी है। 2, कर्मा की साइकिल को याद जरूर रखिए। अब सोचिए ना, अगर बच्चे को हॉस्टल बेचते हैं तो उसे 6 महीनों में आप वापस नहीं बुला लेते ना। वैसे ही इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या सेविंग को अगर 10-20 साल के लिए कमिट किया है तो फिर बीच में से चीटिंग करेंगे तो कर्मा पेनल्टी लगाएगा ही लगाएगा। 3, रिटर्न्स के मामले में हम कंपैरिजन बहुत करते हैं और कभी-कभी इसमें गलत फहमी हो जाती है। 2 इंस्ट्रूमेंट्स का अगर पर्पस ही पूरा अलग हो तो उन्हें रिटर्न्स के लिए कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। तो जैसे 3 बातें बताई थी ना अनुपम गुप्ता जी ने, पैसा, खुशियां और फ्रीडम, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये समझ लीजिए कि रिटर्न्स के पीछे हमें भागना नहीं है। सोच कर देखिए, फ्रीडम यानी इमरजेंसी से फ्रीडम, जिसके लिए जरूरी है प्रॉपर इंश्योरेंसेस। खुशियां यानी फाइनेंशियल चेकलिस्ट में जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए लिस्ट बनाई है, उसके लिए सही टाइम पर पैसा मिल जाना। और पैसा यानी एक्चुअल अप्रिसिएशन, ऐसे लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स जिससे आपकी लाइफस्टाइल कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में IRRR के आखिरी R यानी R फॉर रिसर्च से मिलेंगे। तब तक चुस्की बाय चुस्की R फॉर रिटर्न के सॉल्यूशंस को समझते जाइए और अपनाते जाइए। SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस सुनने के लिए धन्यवाद। SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपने लिए अपनों के लिए। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Dr. Madan Kataria tells Ashton how laughter yoga came to be. On Pesa Vesa, Anupam asked Mukesh Kalra, founder and CEO at ET Money, about their new intelligent investment service, ET Money Genius. On Smarter with Sid, Siddharth explores the relationship between Twitter, free speech, and Elon Musk. On The Habit Coach, Ashton shares tips on how to not abandon a new habit midway. And on Say No to Drama, Chetna guides us through a process to better identify our intuition. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're following this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is one of our biggest, most helpful things you could do for us. We'd really appreciate that. And also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening on. And you can also check us out on YouTube. Go check out ivmpodcast.com/YouTube. You get a list of all of our YouTube channels there. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and the advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ivmpodcast.com/survey.
This really helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app.